Hello everyone, welcome back to another video. I hope you all good and fine. मैं पहले तो भूमि को शुक्रिया कहना चाहूँगी यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये आप सबको सपोर्ट करती हैं। उन्होंने पोस्ट भी किया मेरे लिए, मैं इनका रियली थैंक यू भूमि एंड उनके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी मुझे उसके कहने पे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। मैं वैसे उसकी तरह तो रियलिस्टिक वीडियोस नहीं बनाती, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। एंड वैसे तो उसकी पोस्ट करने पर काफ़ी लोगों को पता चल गया, पर जिनको नहीं पता चल सका उन लोगों को रियली सॉरी। आई नो आप लोग एफ़एफ़ का वेट कर रहे थे एंड आप लोगों को लग रहा था जैसे मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ या मैं एफ़एफ़ नहीं डाल रही हूँ या मतलब मैं वगैरह वगैरह जो भी मैंने कमेंट्स रीड किया। यार आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। एक्चुअली ना मेरा मोबाइल मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब हो गया, मतलब ना उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब वो बार-बार ना ऑन ऑफ वाली बीमारी हो गई थी उसके ना, मतलब बटन जो था ना, बटन तो था वहाँ पे, मतलब थोड़ा-सा प्रेशर पड़ता तो वो ऑन ऑफ हो जाता, मतलब बंद हो जाता फिर ऑन हो जाता। तो मैं उस दिन ना किसी इम्पोर्टेंट कॉल ही कर रही थी लगभग, तो एक बार वो बंद हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा ऑन हो जाता है। लेकिन वो दोबारा बंद हो गया। मैं आधी बात कर रही थी, बस फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको फेंक दिया। मुझे तो लगा शायद मैंने चारपाई पे फेंका है। वो नीचे फर्श पे गिर गया। वैसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसके स्क्रीन और पैनल इतना बुरी तरह टूटा कि उसको ठीक होने में भी 3 दिन लग गए। पहले मामा को मनाया, पापा को मनाया, उसको भी पता था कि फ़ोन भी मतलब जानबूझ के ऐसे करता है यार। मम्मा पापा घर पे नहीं थे, वो नानू की तरफ गए हुए थे एंड मेरे फ़ोन को पता नहीं ऐसी बीमारी क्यों लग गई, मतलब पहले नहीं थी। उसको एकदम से कुछ होने लग जाता है, जैसे झटके लग जाते हैं। बस मुझे गुस्सा आया, मैंने फेंक दिया। फिर बाद में मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, ठीक है? तो ना जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं ज़्यादातर गुस्सा घर वाले बर्तनों पे निकालती हूँ, मतलब बर्तन तोड़ने लग जाते हैं। मेरी मम्मा को पता चल जाता है इससे गुस्सा आ गया, तो बस वैसे। लेकिन वो फ़ोन पे आया था। वैसे तो भारी चीज़ें नहीं तोड़ती मैं, महंगी चीज़ें नहीं तोड़ती, पर पता नहीं उस टाइम मेरा दिमाग ही घूम गया, तो मैंने कर दिया। वो तो 2 मिनट बाद मुझे जाके झटका लगा, मैंने कहा अरे मैंने ये क्या कर दिया। फिर ना मतलब मेरे किसी और मोबाइल से लॉगिन भी नहीं किया हुआ था, तो इस मोबाइल का ठीक होना बहुत ज़रूरी था। ना मैं स्टोरी डाल पाई, ना ही मैं आप सबको बता पाई। तो कैसे बताती यार, फ़ोन ही बंद था। भूमि को भी मैंने अपने मामा के मोबाइल से किया था, उस मोबाइल पे नहीं था ये, वरना मैं उधर एफ़एफ़ डाल देती। आई नो, बट यार देखो प्लीज़ मुझे हेट नहीं करो, मैं बता नहीं सकती हूँ ये 3 दिन मैंने कैसे गुज़ारे थे आप लोगों के बगैर। एंड आई मिस यू टू ऑल ऑफ़ यू यार। आप लोग मेरी एक बहुत स्वीट फैमिली हो यार, एंड मैं आप लोगों में से किसी को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है? आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ओके आई नो एफ़एफ़ का पार्ट थोड़ा सा और लेट हो गया, 7 दिन हो गया, बट यार इसके लिए रियली सॉरी। एंड एक गुड न्यूज़ देनी थी मुझे आप लोगों को, एंड वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने हिंदी डब्ड स्टोरीज़ के लिए, आई नो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हिंदी डब्ड स्टोरीज़ के लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। उसका नाम रिवील करूँगी अभी नहीं, मैं एक वीडियो बना रही हूँ वन शॉट। यार देखो उसको वन शॉट को बनाने में मुझे कम से कम 1 वीक लगेगा, 1 वीक से ज़्यादा भी लग सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी हाफ़ राइट किया, अभी हाफ़ राइट और करूँगी, ठीक है? फिर उसके सीन्स वगैरह ढूँढने हैं। एंड एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब ना मे बी उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले या तो मैं हार्टलेस क्वीन का पार्ट डालूँ या फिर मैं पॉसेसिव बॉयफ्रेंड का पार्ट 2। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोगों को कौन सी स्टोरी देखनी है। पहले एक स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे, फिर देन दूसरी, फिर ऐसे ही होगा कि मतलब ना हम लोग मिक्स होते जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को भी और मुझे भी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जाके बता दो, जिसके वोट ज़्यादा होंगे मैं हार्टलेस क्वीन या मैं पॉसेसिव बॉयफ्रेंड में वोट डालूँगी, ओके। एंड डियर आई नो जो कह रही थी कि आप बीच में से स्टोरी शुरू करते हो बीच में एंड कर देते हो, यार ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं हार्टलेस क्वीन का पार्ट इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पेपर थे, एंड मैं पॉसेसिव बॉयफ्रेंड का पार्ट इसलिए डाला क्योंकि उस टाइम पे मतलब मुझे वही सही लगा, क्योंकि मेरे पास जो माफिया हार्टलेस क्वीन था वो मेरे से गुम गया था, मतलब मैंने लिखा हुआ था, वो मेरी खुद की स्टोरी थी ना। अब देखो यार एफ़एफ़ है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन डाल देती हूँ यार, प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को पता है। एक पहले आप लोगों को ज़हन से सोचना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, फिर उसको वॉइस ओवर करना पड़ता है, ईज़ी नहीं होता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब मेरी इस टाइम क्या हालत होगी। इवन कल रात को जब मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े मैं बीमार हो गई, तो मैंने कहा कि शायद मुझे बुखार हो जाएगा, बट नहीं हुआ क्योंकि मुझे भी मतलब बुखार इतनी आसानी से नहीं होता, उसको भी पता है अगर मैं चढ़ गया ना तो उतरूँगा नहीं, बट मैं बुखार को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, ठीक है। लेकिन कमेंट्स को ले लेती हूँ। तो यार प्लीज़ हेट कमेंट नहीं किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। पता है एक वीडियो है ना उसमें 99 कमेंट्स अच्छे आए हैं, सिर्फ एक कमेंट बुरा है, मैं उसको लेके बैठ जाऊँगी कि क्यों मैंने क्या गलत किया,
ठीक है। एंड जिनकी रिक्वेस्ट थी हिंदी डब्ड स्टोरीज़ डालो, फ़नी हिंदी डब्ड स्टोरी, एंड वो एक और थी मोमोलैंड की हेटर्स के लिए रोस्ट करना था, यस। तो वो इसी चैनल पर डालूँगी, एंड क्यूट हिंदी डब्ड स्टोरी ना, मतलब फ़नी वीडियोस, वो मैं उस चैनल पर डालूँगी। एंड उस चैनल को भी मैं जल्दी रिवील करूँगी, नॉट नाउ, मैंने बना लिया है। वो भी चैनल इसी की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। एंड मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आवाज़ अजीब लगे तो इग्नोर करना, ओके। सो अब FF स्टार्ट करते हैं, ओके। आज का पार्ट टाइनिसी का तो लॉन्ग है, बट यनकुक एंड जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा शॉर्ट है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि उनका भी लॉन्ग दूँ। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। सो अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, पार्ट 10। मामा, आज टीचर ने ये दिया है, मुझे नहीं आता। क्यूट सा पाउट बनाते हुए बोला। ओह माय बेबी, चलो मैं करवाती हूँ, उसके पास बैठते हुए बोली। तभी उसके फ़ोन रिंग करता है। वो कॉलर नेम पढ़ते ही तो वो बहुत घबरा जाती है। ये किसका कॉल था जो नैन्सी देख के इतना घबरा रही थी? उसने डरते हुए फ़ोन उठाया। हेलो। ठीक है, मैं आती हूँ। वी बेटा तुम काम करो, मामा भी आ रही हैं। ओके मामा, अपना काम करते हुए बोला। वो बाहर आई। बोलो कि, कि, क्या कहना है? इतनी देर क्यों ना कहा थी? उसके करीब आते हुए बोला। देखो, जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, मुझे जाने दो। उससे थोड़ा पीछे होते हुए बोली। ये कौन था? नैन्सी किस बारे में बात कर रही थी? वे किसका बच्चा था? चलो जानते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि वे किसका बेटा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग पास में जाके ये बात कंफर्म कर लेते हैं, ओके। 5 साल पहले। नैन्सी जब बेहोश हुई थी तब कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। नैन्सी की जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। तभी वो उठने लगी, पर नर्स ने मना कर दिया कि आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तभी डॉक्टर रूम में आई और नर्स को बोली कि इनके लिए कुछ खाने को लेके आओ। तुम्हें इस हालत में अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और तुम खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, तुम्हें पता है ना इसमें उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। कि क्या मतलब डॉक्टर? मैं कुछ समझी नहीं, घबराते हुए बोली, जबकि उसे शक हो चुका था। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो? उसने फ़ौरन अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्या? मैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, कंग्रेचुलेशन, मुझे पता है ये खुशी काफ़ी बड़ी है, पर अब अपना ख्याल रखना। अपने हस्बैंड को कॉल करना हो तो कर सकती हो। वो इतना कहते रूम से चली गई। वो खुद से बोली, खुशी? हस्बैंड? क्यों क्यों तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? अब मैं क्या करूँ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
अगले दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। वो इस उम्मीद के साथ थेओंग के घर की तरफ बढ़ने लगी कि शायद थेओंग उसे अपना ले। अब नैन्सी के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, मगर जब वो बंगलो के पास पहुंची और थेओंग के रूम की तरफ बढ़ी तो आज लकीली घर में कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं गया हुआ था काम से। जब नैन्सी थेओंग के रूम के बाहर पहुंची तो उसने सुना कि तो उसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी, प्लीज़। उसकी दर्द भरी आवाज़ बाहर खड़ी नैन्सी सुन रही थी। अब बचा ही क्या था, वो बस रोते हुए चली गई। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे? वो उस दिन बहुत रोई क्योंकि कहीं ना कहीं उसे थेओंग पसंद आने लगा था। इतना सब जानने के बाद भी वो उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। फिर खुद को दिलासा देते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे किम थेओंग, नफरत। नैन्सी थेओंग का नाम जानती थी क्योंकि उसने कई बार उसके नाम कुछ लोगों के मुंह से सुना था। मैं अब और नहीं जीना चाहती। मैं मैं मर जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। उसने पास ही एक नदी देखी और उसमें छलांग लगाने ही लगी कि उसे किसी का ख्याल आया जो उसके पेट में पल रहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो अब इस दुनिया में भी नहीं आए हो। तुम सिर्फ मेरे बच्चे हो, सिर्फ मेरे। थेओंग का ख्याल आते हुए फिर से रो पड़ी। उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं हुआ था। बचपन में मामा पापा छोड़ के चले गए और अब उसने धोखा दिया जिसे वो पसंद करती थी। क्यों? जवाब नहीं था, पर सवाल बहुत से थे। क्या उस रूम में सच में ये सब हो रहा था? आगे चल के पता चलेगा, अभी नहीं। दिस इज सरप्राइज। नैन्सी अपनी आंटी के घर भी नहीं जा सकती थी, तो उसने एक कैफ़े में जॉब करना शुरू कर दी और पास में ही एक रूम रेंट पर ले लिया। उस कैफ़े का ऑनर बहुत घटिया था। वो बात बात पे नैन्सी के करीब आता था, बट नैन्सी क्या कर सकती थी? मजबूरी का नाम सुना है? नैन्सी अभी भी मजबूर थी उस नन्ही सी जान के लिए। नैन्सी जब भी उससे अपने पैसे मांगती तो वो उसे अपने घर बुला लेता। नैन्सी भी कुछ कम नहीं थी। सर, आप कल दे दीजिएगा या फिर सेंड कर दीजिएगा, ओके? सबके सामने बोलती, जिससे वो चुप कर जाता। और जब वो नैन्सी के करीब आता तो नैन्सी सर आप हटिए, मुझे ऑर्डर देना है, उसको साइड से गुजर जाती। नैन्सी ने इस तरह अपने 5 साल गुजारे। जब डर लगता या ठंड लगती या भूख लगती तो हर चीज़ में सिर्फ सब्र करना पड़ता था उसे। ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल होता है, वो भी प्रेग्नेंट। बैक टू द स्टोरी। अब जानते हैं कि वो जो नैन्सी के ऊपर हुक्म चला रहा था वो था कौन, ओके? ये उसका मालिक मकान था। नैन्सी उसे पैसे दे चुकी थी, पर वो उसके साथ रात गुजारना चाहता था। वो इस वजह से नैन्सी को बहुत तंग करता, इवन वो तो उसे मारता भी। पर नैन्सी नहीं मानती। नैन्सी ने पुलिस में कंप्लेन भी की, पर गरीब लोगों की कौन सुनता है? कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, आप मुझसे दूर रहें। वही तो नहीं रहा जाता। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आज नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे, प्लीज। कोई है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। छोड़ो मुझे। यहाँ तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा बेबी।
वो उसको किस करने ही लगा था कि नैन्सी ने गमला उठाकर उसके सर पर मारा। पास पड़ा गमला। आह! उसने अपना सर पकड़ लिया। नैन्सी भागकर घर में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारी नैन्सी। ऐसा ही होता है सिंगल गर्ल्स के साथ, जो प्रेग्नेंट हो। लड़कों का क्या जाता है। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। अपने आंसू छुपाते हुए उसे गले से लगा लिया। और खूब रोई। कि तभी दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। ज़ोर ज़ोर से। खोल, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं खोलती। खोल तू दरवाज़ा। वो कम से कम आधा घंटा दरवाज़ा पीटता रहा और फिर कहता, चलो सुबह तो खोलोगी ना दरवाज़ा, तब देखूँगा मैं तुम्हें। और इधर बस नैन्सी चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाए रो रही थी। उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, पर आंसू बह रहे थे। कोई उसकी दर्द नहीं समझ सकता था, कोई भी नहीं, पर उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। मामा, आप रो रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मामा क्यों रोएंगी? अपने आंसू साफ करते हुए बोली, चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। और मामा, वो बैड अंकल आपको फिर से मारेंगे? नहीं, नहीं मारेंगे मेरा बच्चा। चलो अब सो जाओ। गुड बॉय। थियांग नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहा था और हर किसी की नज़र बस उसी पर टिक गई थी, जैसे उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई हो ही ना। वैसे तो कोई भी नहीं था, हम सब आर्मीज जानते हैं। तभी एलिज़ा नखरे करते हुए अपनी कज़नों को सुनाते हुए, तू पूछ रही थी ना कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, ये हैंडसम देख रही है ना, इससे। उसकी मॉम भी अपने सब दोस्तों के सामने दिखावा कर रही थी। यार, डॉग्स की आवाज़ को इग्नोर करना हो के वो ना ग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आवारागर्दी करा करते हैं। तभी एलिज़ा की एक कज़न टोंट मारते हुए बोली, लड़का तो चांद का टुकड़ा है, पर तुम लोगों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। गुस्से से जलते हुए बोली, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और थेयोंग की तरफ बढ़ गई, बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। थेयोंग, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। थेयोंग उससे अपना हाथ छुड़वाते साइड पर हुआ और अपने कुछ बिजनेस क्लाइंट से बात करने लगा। उस टाइम लीज़ा का मुंह देखने वाला था, बिल्कुल। तभी निकाह का टाइम हो जाता है और मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। तो किम थेओंग, आपको अलीज़ा से निकाह कबूल है? थेओंग चुप था। उसे आज टेंशन ज़्यादा ही लग रही थी। थेओंग, बोलो ना कुछ। थेओंग, बोलो बेटा।
ये आखिरी बार किम थे-ओंग, क्या आपको एलिज़ा से निकाह कबूल है? तीसरी बार बोले, पर वो फिर भी खामोश था। तभी उसके दिल में दर्द की लहर उठती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ तो हंगामा मच जाता है। अदर साइड, आई नो ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊँ, ओके? तो आप चले जाएंगे? आप भी तो जा रही हो ना? थैंक गॉड, अब मुझे तुम्हारे मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सेम टू यू, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा मुंह देखने का। और यहाँ तुम उस दिन उस रूम में क्या कर रहे थे? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या मतलब? पहले मैंने तुमसे पूछा है। सो व्हाट? उसे घूरे देते हुए, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम थैंक्स कहने के बजाय तुम मुझे ही सुना रहे हो। मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था। वैसे तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उसके पास चलता हुआ आया। उसने अपनी आंखें झुका ली। उसका दिल ज़ोरों से धड़का, जो कि सामने वाला साफ सुन सकता था। इससे पहले वो कुछ कहता कि तभी, हाँ, तुम्हें तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? पिद्दी कहीं के। पिद्दी? पिद्दी किसे कहा तुमने? तुम हैं। तुम्हारा खानदान, सबके सब पिद्दी हैं। खानदान पर मत जाना वरना क्या? तुम चुड़ैल, तुम्हारा सारा खानदान चुड़ैल, सबके सब चुड़ैल हो। मेरी फैमिली पर मत जाना वरना। वहाँ खड़े सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। ये तभी ये बोला, ये क्या वरना वरना लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? जेमिन, जेहॉप, चलो लेट हो रहा है। ओए रुको, तुम्हारे दोस्त ने मेरी फ्रेंड को चुड़ैल कैसे कहा? पीछे से बोली, पीछे मुड़ते हुए। जैसे तुम्हारी दोस्त ने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने उसे पिद्दी कहा। हाँ, तो गलत क्या कहा उसने? गलत क्या है उसमें? अब जब तुम खुद एक चूहे हो तो दोस्त भी अपनी तरह पिद्दी ही रखोगे ना, बनाओगे। चूहा। बाय बाय, टू बी कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट पार्ट आई ट्राई कि मैं जल्दी 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 बनाऊँ, ओके? सो बाय बाय, लव यू ऑल, सारांगे।